सो गाइज यार, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं स्पाइक्स फैमिली के सीजन नंबर 3 के एपिसोड नंबर 3 को। और पिछले एपिसोड में हमने लॉयड का पास्ट देखा था और आज वाले एपिसोड में वही स्टोरी आगे कंटिन्यू होने वाली है। और ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो इसे पूरा एंड तक देखना। और एपिसोड शुरू करने से पहले बस वीडियो को लाइक करके हाइप कर देना। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जब लॉयड अपनी आंटी के शॉप पर आया होता है तो उनके ऊपर अटैक हो जाता है। और ये एपिसोड शुरू होता है जब लॉयड उठता है और आंटी को आवाज देता है। जैसे ही वो आसपास का नजारा देखता है, सब कुछ तबाह हो चुका होता है और हर जगह आग लगी होती है। वो ये सब देखकर हैरान हो जाता है और एक आदमी उसे कहता है, बच्चे जल्दी ये जगह खाली करो, ऑस्ट्रेलिया वाले जल्दी यहाँ पहुँचने वाले हैं। लॉयड सोचता है, लेकिन लोगों ने तो कहा था कि यहाँ पे कोई वॉर नहीं होने वाली। तभी लॉयड की मॉम वहाँ पे आ जाती है और उसे देखकर खुश होती है कि वो सेफ है। और उसकी मॉम उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे थे और क्या तुम्हें चोट लगी है? जिसपे लॉयड कहता है, शायद हेलमेट की वजह से मैं बच गया। फिर उसकी मॉम कहती है, हमें जल्दी घर चलना होगा और सामान बांध कर निकलना होगा। चलो मेरे अंकल के घर किलबर्ग चलते हैं। तो लॉयड पूछते हैं, तो मेरे स्कूल का क्या होगा और फेस्टिवल का? फिर उसकी मॉम कहती है कि इन सब का टाइम नहीं है अभी, तुम अपने आसपास देखो एक बार। फिर लॉयड देखता है तो हर जगह आग और टूटी फूटी बिल्डिंग्स दिखती है। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है उसके अंकल के घर पर, जहाँ टीवी पर न्यूज चल रही होती है और न्यूज में बताते हैं कि वेस्टलीज आर्मी ने ईस्टर्न पार्ट को कैप्चर कर लिया है। जिसके बाद लॉयड उदास होकर कहता है कि ये सब बड़े लोग झूठे हैं और उसकी डैड ने कहा था कि वॉर नहीं होगी और जब वो लौटेंगे तो फेस्टिवल भी चलेंगे, पर वो लौट कर ही नहीं आए। फिर लॉयड सोचता है कि वो भी झूठा है क्योंकि उसने भी अपने डैड से पैसे लिए और लौटाया नहीं। फिर वो कहता है जब वो लौटेंगे तो सब कुछ उसे सच बता देगा। फिर बॉम्ब की आवाज आती है और लॉयड फिर डर जाता है और अपनी मॉम के पास भागता है और कहता है, मुझे घर वापस जाना है, क्या पता डैड वहाँ पे वापस आ गए हो। फिर कुछ टाइम बाद लॉयड फिश पकड़ता है और घर की तरफ आ रहा होता है और कहता है, अगर मैं ये घर ले गया तो मॉम खुश होंगी। तभी इमरजेंसी का सायरन बजता है। सब लोग शेल्टर की तरफ भागने लगते हैं। लॉयड भी शेल्टर में चला जाता है, जहाँ अटैक के बाद जब वो बाहर आता है और देखता है उसका घर जो है वो जल चुका है, जिसमें उसकी मॉम भी थी, और वो जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगता है। फिर लॉयड कहता है, मुझे याद नहीं कितने साल रास्ते पर छुप कर मैं जिया हूँ, सब कुछ छीन गया मुझसे, सिर्फ नफरत बची है मेरे अंदर। इसी वजह से उसने बंदूक उठाई और आर्मी में ज्वाइन किया। ऑफिसर से झूठ बोलता है कि वो 18 साल का हो चुका है और फेक सर्टिफिकेट दिखाता है। और वो कहता है, और कितनी लाशें, 1000 लाख, कब तक जोड़ता रहूं मैं? फिर नेक्स्ट सीन में लॉयड जंगल में गार्ड ड्यूटी पर है और एक आदमी उसके ट्रैप में फंस जाता है, जो कि फ्रैंकी होता है। और लॉयड उस पर बंदूक तान देता है और वो कहता है, प्लीज मुझे मत मारो, मेरे पास हथियार नहीं है। जिसपे लॉयड कहता है, तुम तो मरने वाले हो, तुम्हें खाना देके खाना बर्बादी होगा, अब मर जाओ। फिर फ्रैंकी रोता है और कहता है, मैं यहाँ नहीं मर सकता, मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई। फिर लॉयड थोड़ा मुस्कुराता है और सोचता है, ये कितना अजीब है, आज पहली बार मैंने अपने दुश्मन को इंसान के रूप में देखा। फिर फ्रैंकी एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है, जिसमें लोगों को एक वीडियो दिखाया गया था। जब किसी को थप्पड़ लगता है, जब किसी को थप्पड़ लगता देखा तो उनके दिमाग में दर्द हुआ, पर जब उसके पीछे का रीजन बताया गया कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को चीट किया है, तो लोगों के दिमाग में खुशी के सिग्नल्स आए। मतलब इंसान का दिमाग आसानी से मैनिपुलेट हो सकता है। फिर लॉयड पूछता है, तुम्हारा मतलब क्या है? फ्रैंकी कहता है, ये सब बेवकूफी है, ईस्ट वेस्ट वॉर बस डिप्लोमेट्स की गलती का रिजल्ट है, हम आम लोग उसकी सजा भुगत रहे हैं। लॉयड गुस्सा होता है और कहता है, तुम ऑस्ट्रेलियन के लोगों ने वॉर शुरू की है। फ्रैंकी कहता है, हमारी साइड में कहा गया, तुम लोगों ने पहले अटैक किया है। फिर लॉयड और गुस्सा होता है और कहता है, सब प्रोपेगेंडा है। फ्रैंकी कहता है, हमें सच कभी नहीं पता चलेगा। लॉयड कहता है, उस दिन सब मर गए, मेरे दोस्त भी। फ्रैंकी कहता है, हमारे साथ भी यही हुआ है। लॉयड उसे लात मार के कहता है, तुम लोग शैतान हो। फिर लॉयड सोचता है, हाँ मैंने ऑस्टिन को मरते देखा है, मैं भी बदला लूंगा। वो गन चलाने ही वाला होता है, तभी एक बुलेट उसके हेलमेट में लगती है और वो जख्मी हो जाता है। सोल्जर्स उन पर फायरिंग करते हैं और फ्रैंकी कहता है, तुम्हारी फायरिंग से उन्होंने हमें ढूंढ लिया। फ्रैंकी भाग जाता है और कहता है, सिगरेट्स के लिए शुक्रिया। और नेक्स्ट डे जब लॉयड कुछ काम कर ही रहा होता है, तभी उसके सामने से 3 लोग गुजरते हैं, जो उसे देखकर तुरंत पहचान लेते हैं। और वो और कोई नहीं, लॉयड के बचपन के दोस्त होते हैं और वो मिलके उसे कहते हैं, हमें लगा तुम मर गए। और उन्हें देख के लॉयड इमोशनल होकर रोता है और वो बताता है, बॉम्ब उस वेयर हाउस पर गिरा था जिसे वो ढूंढ रहा था, इसी वजह से उसे लगा उसकी गलती से सब मर गए। फिर उसके दोस्त कहते हैं, हमारी क्लास की कई बच्चे भी मर गए। लॉयड कहता है, अब मैं सर्जेंट हूँ। दोस्त फिर उसके हैरान हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में लॉयड बताता है
मुझे बाद में पता चला कि उन्हें एक मिशन पर भेजा गया था जहाँ से सिर्फ 3 चेन्स वापस आए। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उन्हें रोक पाता। वो कहता है मैं कुछ नहीं जानता था, बिना सोचे समझे नफरत की ओर बंदूक उठाई। अब मुझे समझ आता है अनजान रहना सबसे बड़ी कमजोरी है। फिर एक आदमी कहता है दुनिया प्याज जैसी है, झूठ के लेयर्स हैं और उन्हें हटाते वक्त आंसू तो आएंगे ही। लॉयड समझता है वो मिलिट्री पर्सन है। वो आदमी उससे कहता है मैं मिलिट्री इंटेलिजेंस से हूँ, तुम्हें भर्ती करने आया हूँ। राइफल से भी ज्यादा पावरफुल वेपन होता है इन्फॉर्मेशन। और वो लॉयड से कहता है ट्यूसडे को साउथ स्टेशन पर आम कपड़ों में मुझे मिलना। फिर जिसके बाद लॉयड सोचता है चाहे मैं नया वेपन पालूं पर लोग वापस नहीं आएंगे। फिर जब वो उस आदमी से मिलने जाता है तो अपने एक ब्रीफकेस के साथ आया होता है जिसमें उसकी सारी बिलोंगिंग्स होती है। वो आदमी लॉयड से उसका ब्रीफकेस लेता है और उसे जला देता है और कहता है आज से तुम एक शैडो की तरह देश के लिए काम करोगे। लॉयड कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा नाम किसी को याद नहीं। और हाँ गाइस, लॉयड का रियल नाम सच में हमें नहीं पता है। लॉयड उसका फेक नेम है और लॉयड का रियल नेम अभी तक हमें नहीं बताया गया है। तो वो आदमी पूछता है तुम ये सब किस लिए कर रहे हो, जिसपे लॉयड कहता है किसी खास वजह के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे सिल्विया आती है और कहती है मैं तुम्हारी नई बॉस हूँ, तुम्हें हार्ड ट्रेनिंग दूंगी ताकि तुम एक एजेंट बन सको। ट्रेनिंग का नाम सुनते ही लॉयड को चक्कर आते हैं। फिर हम प्रेजेंट में लॉयड को देखते हैं जो नींद से जागता है। फिर योर कहती है अच्छा हुआ तुम उठ गए और लॉयड की सोचता है मैं कहाँ हूँ। फिर उसे याद आता है कि ये उसका घर है। आन्या उसका दिमाग पढ़कर कहती है आपको बुरा सपना आया था, डरने की बात नहीं। फिर लॉयड पूछता है मैं सोफे पर क्यों लेटा था। फिर आन्या कहती है आप सिल्वर बोल्ट को देख के बेहोश हो गए थे। लॉयड कहता है मैंने अभी तक तुम पर गुस्सा भी नहीं निकाला है। फिर आन्या कहती है आन्या बैड गर्ल है, सॉरी। फिर लॉयड पूछता है तुमने डेमियन से दोस्ती की। फिर आन्या सोचती है प्लान फुल स्विंग में है। फिर लॉयड कहता है ये अच्छी बात है। फिर बॉन्ड की पीठ से आवाज आती है। फिर जिसके बाद सब हंसते हैं और योर कहती है चलो डिनर शुरू करते हैं। जिसपे लॉयड पूछता है प्याज बचे हैं क्या बनाओ। फिर आन्या कहती है सूप बनाओ। लॉयड सूप बनाता है और सब डिनर करते हैं और बॉन्ड प्याज नहीं खा पाता और योर कहती है मैं तुम्हारे लिए कुछ और बना देती हूँ। बॉन्ड फिर और ज्यादा उदास हो जाता है और इसी के साथ एपिसोड नंबर 3 खत्म हो जाता है। तो एपिसोड नंबर 4 देखने के लिए लाइक हाइप सब्सक्राइब कर दो। बाय।